सच कहूं तो तुम्हें बड़ा होके पूंछ घुमाते आग लगाते देखना मजेदार होता, लेकिन इस पिक्चर का क्लाइमैक्स थोड़ा अलग है। रिंग ऑफ पावर सीजन 2 का फाइनल एपिसोड भी रिलीज हो चुका है और ये सीजन सच में कमाल का है। ये सीरीज इतना अच्छा है कि पीटर जैक्सन के उन फिल्मों के कुछ डाउट्स हम लोगों को यहाँ पर आकर क्लियर होते हैं। ये सीरीज अपने सोर्स मटेरियल को पूरी तरीके से तो फॉलो नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली बुक में बहुत सारे टाइम पीरियड्स दिखाए गए हैं, लेकिन जो भी है बेहतरीन है। इस एंटायर सीजन का मेन थीम है क्रिएशन। ह्यूमंस एल्फ से चलते हैं क्योंकि वो इमॉर्टल्स हैं, तो इसी रीजन से वो एल्फ से अलग होकर एक हार्डकोर आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड किंगडम को क्रिएट करना चाहते हैं। किंग ड्यूरिन का मोटिव है सिर्फ अपने ही किंगडम पर पाए जाने वाले एक जादुई मेटल मीथ्रियल की मदद से मिडल अर्थ पर सबसे पावरफुल ड्वार्फ्स किंगडम को क्रिएट करना। एल्व्स का मोटिव है मिडल अर्थ के सबसे डार्क क्रिएशन सौरॉन को रोकना। वहीं सौरॉन का मोटिव है इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सब कुछ फिर से अपने तरीके से क्रिएट करना, जिसके लिए वो क्रिएट करवाता है ये पावरफुल रिंग्स। महान एल्फ कारीगर कैलिब्रिम्बोर के दिमाग को कंट्रोल कर सौरॉन इन रिंग्स को क्रिएट करवाता है, क्योंकि सौरॉन का पहला मोटिव है टोटल कंट्रोल। एल्व्स, ह्यूमंस और ड्वार्फ्स को जो चीज कनेक्ट करता है वो है सौरॉन के बनाए हुए ये रिंग्स। वो इन एल्व्स के लिए 3, ड्वार्फ्स के लिए 7 और ह्यूमंस के लिए 9 रिंग्स को क्रिएट करवाता है, ताकि वो इन्हें पहनने वाले रूलर्स की विल पावर्स को करप्ट कर सके और उन्हें कंट्रोल कर सके। तो इस हिसाब से इन रिंग्स को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और मूवीज में भी हम लोगों ने यही देखा है। लेकिन गैलाड्रियल को लगता है कि ये रिंग्स पूरी तरीके से इविल नहीं है और इन्हें अच्छाई के लिए भी यूज किया जा सकता है, जिसका प्राइम एग्जाम्पल है ट्री ऑफ लिंडन। सीजन 1 से हम लोगों को पता था कि एल्व्स का कैपिटल लिंडन खत्म हो रहा है। ट्री ऑफ लिंडन धीरे धीरे मर रहा है, जिसका मतलब है कि एल्व्स अपने इमॉर्टलिटी को खोने वाले हैं, और इस इवेंट को कहा जाता है फेडिंग। एल्व्स इस प्रोसेस को रोकना चाहते हैं, और इसी रीजन से उनका सबसे कमाल का सलाहकार एल्रॉन ड्वार्फ्स के माउंटेन पर मिलने वाले एक जादुई मेटल मीथ्रियल को कलेक्ट करते हैं। लेकिन एल्व्स के सबसे बेहतरीन कारीगर कैलिब्रिम्बोर को ये पता ही नहीं होता कि वो इस छोटे से टुकड़े से ऐसा क्या बना सकते हैं जो एल्फ किंगडम को प्रोटेक्ट कर सके। ये काफी नहीं है। क्या करने के लिए? ऐसे में हेलब्रैड, जो सौरॉन का एक फॉर्म है, वो कैलिब्रिम्बोर को इस मेटल से रिंग्स बनाने का सुझाव देता है। धातुओं का सही मिश्रण इन शक्तियों को बढ़ा भी तो सकता है। कमाल की पावर्स वाली ये मैजिकल रिंग्स जो ट्री ऑफ लिंडन और एल्विन किंगडम को बचा तो लेता है, पर सौरॉन को भी अपने पावर्स को चैनल करने का और उन्हें स्प्रेड करने का एक हथियार मिल जाता है। टेक्निकली उन रिंग्स को बनाता है कैलिब्रिम्बोर, तो सौरॉन का मोटिव होता है कैलिब्रिम्बोर के माइंड को कंट्रोल करना। लेकिन इस दौरान एडार, जो मिडल अर्थ के ऑक्स आर्मी का लीडर है, वो कैलिब्रिम्बोर के किंगडम एरेगॉन के ऊपर अटैक कर देता है। एडार का मतलब है फादर, और वो इन ऑक्स को अपने बच्चों की तरह ही देखता है। लेकिन सौरॉन को वो अपना थ्रेट समझता है, क्योंकि उसे चाहिए इस ऑक्स आर्मी का कंट्रोल, ताकि वो इन्हें एक हथियार की तरह यूज कर सके। लेकिन सिर्फ ऑक्स ही नहीं, सौरॉन मिडल अर्थ के सारे बीइंग्स के ऊपर कंट्रोल चाहता है, जबकि एडार का मोटिव है अपने ऑक्स आर्मी के साथ जिंदा रहना। और इसी डिफरेंसेस के चलते फर्स्ट एज में एडार सौरॉन को मार भी चुका है। एडार जब एरेगॉन के ऊपर अटैक करता है, तब वो गैलाड्रियल के एल्विन रिंग नेनिया को हासिल कर लेता है, जिसका एबिलिटी है पावरफुल हीलिंग। एडार को इस दौरान रियलाइजेशन होता है कि उसका और एल्व्स का मोटिव सेम है, सौरॉन को किसी भी हालत में खत्म करना। तो वो एल्व्स और ऑक्स का रिलेशन सुधारने के लिए गैलाड्रियल को ये रिंग वापस करता है। लेकिन ठीक इसी टाइम पर सौरॉन वहां पर अपीयर होता है, और वो एडार को उसी तरीके से खत्म करता है जिस तरीके से फर्स्ट एज में एडार ने सौरॉन को खत्म किया था। अभी इस चीज को एक्सप्लेन तो नहीं किया गया कि किस रीजन से ये ऑक्स सौरॉन की साइड ले लेते हैं, लेकिन सौरॉन जिस लेवल का माइंड मैनिपुलेटर है, उस हिसाब से इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। सीजन के आखिर तक सौरॉन कैलिब्रिम्बोर को भी मार डालता है, जो एक हिसाब से सेंस भी बनाता है, क्योंकि कैलिब्रिम्बोर का काम खत्म हो चुका है। वो सौरॉन के लिए सभी रिंग्स को बना चुका है और अभी उसका जरूरत भी खत्म हो चुका है। पर मरते टाइम वो सौरॉन को कर्स करता है। कैलिब्रिम्बोर सौरॉन से कहता है कि वो भी मरेगा और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एक रिंग, जो एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि फ्रोडो थर्ड एज में 1 रिंग को डिस्ट्रॉय करके सौरॉन को खत्म करता है। लेकिन कैलिब्रिम्बोर के डेथ से पहले गैलाड्रियल ह्यूमंस के लिए बनाए गए इन 9 रिंग्स को हासिल करता है। लेकिन एरेगॉन से निकलते टाइम सौरॉन उसे रोक लेता है। सीजन 1 में हेलब्रैड और गैलाड्रियल एक दूसरे को पसंद करते थे, और उस टाइम पर गैलाड्रियल को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि हेलब्रैड ही सौरॉन है। गैलाड्रियल का ये क्वेस्ट शुरू होता है उसके भाई के डेथ से, पर आयरनी यही है कि उसके भाई के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है सौरॉन। सौरॉन और गैलाड्रियल के बीच अभी भी फीलिंग्स हैं। सौरॉन को लगता है कि गैलाड्रियल उसका परफेक्ट
पार्टनर है और मिडिल अर्थ पर रूल करने के लिए गैलाड्रियल का उसके साथ होना जरूरी है। लेकिन सौरॉन इतना पावरफुल होने के बाद भी गैलाड्रियल उसे रोकने की कोशिश करती है। इस बैटल के आखिर में सौरॉन गैलाड्रियल से उन 9 रिंग्स को छीन लेता है और सीजन 3 इन्हीं 9 रिंग्स के ऊपर फोकस करने वाला है, क्योंकि सीजन 3 में वो इन रिंग्स को ह्यूमंस किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर सके और ह्यूमंस को अपनी तरफ ला सके। ह्यूमन आर्मी इस यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्स है, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों को मिलता है लॉर्ड ऑफ द रिंग फ्रेंचाइजी में, पर उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। और इसी रीजन से 5th एपिसोड में कैलिब्रिम्बोर कहता है कि ये रिंग्स ह्यूमंस के लिए बने ही नहीं है। गैलाड्रियल अपने एल्विन रिंग को सौरॉन से प्रोटेक्ट करने के लिए एरेगॉन के माउंटेन से कूद जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाती है, पर एल्रॉन्ड उसे बचा लेता है। सीरीज के स्टार्टिंग में एल्रॉन्ड को इन रिंग्स के ऊपर भरोसा नहीं था। उसके हिसाब से इन रिंग्स को बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इन रिंग्स के लॉर्ड है सौरॉन और इस हिसाब से ये रिंग्स सौरॉन के पार्ट्स हैं। पर उसके इस सोच को बदलती है गैलाड्रियल। एल्विन रिंग सिर्फ अपने मास्टर को ही नहीं सुनता, इसके अंदर ऐसे पावरफुल पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो डार्कनेस को मिटा सकता है। और इसका प्राइम एग्जाम्पल है एडार। जब वो इस रिंग को पहनता है तब वो फिर से एक एल्फ बन जाता है। एरेगॉन के ऊपर कब्जा करने के बाद ये ऑक्स कैलिब्रिम्बोर की सारे रिसर्चर्स को जला देते हैं ताकि और कोई इन रिंग्स को फोर्ज ना कर सके। लेकिन सौरॉन के पास इन रिंग्स को बनाने का नॉलेज है, जिसका यूज करके वो बनाने वाला है सबसे पावरफुल वन रिंग जो इन सारे रिंग्स को कंट्रोल करने का पावर रखता है। सीरीज के एकदम आखिर में किंग गिलगलाड अपने सोर्ड को ऊपर उठाते हैं, जिसका मतलब है कि वो अपने एल्फ आर्मी को लेकर सौरॉन के अगेंस्ट वॉर में उतरने वाले हैं। पर ये वॉर शायद एल्फ कैपिटल लिंटन को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि सौरॉन अभी बहुत पावरफुल है और अगर वो उस वन रिंग को फोर्ज कर लेता है तो फिर उसे रोकने वाला और कोई नहीं होगा। सौरॉन का मोटिव है मिडिल अर्थ को कॉन्कर करना। वो अभी एक जर्नी पर निकला है, लेकिन इस रास्ते में वो सिर्फ अकेला नहीं है। मिडिल अर्थ के रुइंस में एक और बंदा है जो खुद को ही डिस्कवर करने निकला है। उसे बस पता करना है कि वो कौन है और वो कितना पावरफुल है। लेकिन आखिर में उसका ये क्वेस्ट उसे ले आता है द डार्क विज़र्ड के पास। अभी ये उसका रियल नाम तो नहीं है, लेकिन उसके कार्ड नामों से लोकल लोग उसे यही बुलाते हैं। वहीं लॉर्ड ऑफ द रिंग के कट्टर फैंस के हिसाब से ये है सौरमॉन का यंगर वर्जन, जो 3rd एज में सौरॉन के साथ टीम अप करने वाला है। डार्क विज़र्ड इस स्ट्रेंजर को अपने टीम में लाना चाहता है, पर ये स्ट्रेंजर उसके ऑफर को रिजेक्ट करता है और फिर डार्क विज़र्ड का कहर इन हार्फर्ड्स के ऊपर बरसने लगता है। गैंडाल्फ अपने पूरे पावर्स का यूज करते हुए अपने दोस्तों को बचाता है और इसी तरीके से डेस्टिनी उसे ये स्टाफ गिफ्ट करता है। प्रॉबेबली उसके दोस्त नॉरी और पॉपी का साथ यहीं तक था, क्योंकि ये लोग अभी अपने नए घर शायर की तरफ बढ़ने वाले हैं। वहीं गैंडाल्फ अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है, क्योंकि उसे उसका पावर और नाम तो मिल चुका है, पर अभी भी उसका मकसद मिलना बाकी है। इस सीजन का दूसरा सबसे बड़ा सेटअप था ड्वार्फ्स किंगडम का डिस्ट्रक्शन। किंग ड्यूरिन बॉलरॉक को रोकते हुए मारे जाते हैं, पर इसके लिए एक हद तक वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। सौरॉन का ये रिंग उन्हें पूरी तरीके से करप्ट कर देता है, जिसके बाद वो अपने किंगडम के लोगों को छोड़कर खजाने की तरफ फोकस करते हैं। लेकिन एकदम आखिर में वो अपने बेटे के कहने पर इस रिंग को उतार देते हैं और बॉलरॉक के हाथों मारे जाते हैं। पर काजा डूम के ऊपर से मुसीबत टला नहीं है, क्योंकि बॉलरॉक अभी भी जिंदा है और नए किंग ड्यूरिन को, अपने भाइयों को और दूसरे क्लैंस को भी संभालना है, क्योंकि उन सब की नजर अभी थ्रोन के ऊपर है। और अभी फाइनली आता है ह्यूमंस का चैप्टर। न्यूमेनोर की क्वीन मेरियल मिडिल अर्थ पर एडार को रोकने जाते हैं, पर यहीं से शुरू होता है उनके हारने का चैप्टर। वो उस वॉर को जीत कर भी हार जाते हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है और घर लौटने के बाद वो अपने किंगडम को भी खो देते हैं। मेरियल के कजन फेराजॉन अपने फॉलोअर्स और चापलूसी की मदद से न्यूमेनोर का नया किंग बनते हैं और इस तख्ता पलट के पीछे उनका सबसे बड़ा हथियार होता है ये पैलेंटीर क्रिस्टल, जो एल्व्स का दिया हुआ एक गिफ्ट है और इसके मदद से कोई भी फ्यूचर के ग्लिम्स को देख सकता है। मैंने ये पहले ही कहा था कि ह्यूमंस एल्फ से नफरत करते हैं। ऐसे में अगर खुद क्वीन ही एल्विन सॉर्सरी की मदद से अपने किंगडम को चलाते हैं या फिर एल्व्स के वफादार बनकर रहते हैं, तो फिर वो ह्यूमंस जो एल्फ से नफरत करते हैं वो तो अपने जैसे ही किसी को थ्रोन पर देखना चाहेंगे। लेकिन क्वीन मेरियल का फेट उन्हें एक परफेक्ट क्वीन बनाता है और इस चीज को प्रूव करता है ट्रायल ऑफ द बीस्ट, जहाँ पर उन्हें एक मॉन्स्टर के सामने लाया जाता है और इसमें अगर वो सरवाइव कर जाती हैं तो फिर वो है द चोजन वन। और क्वीन के साथ ठीक ऐसा ही होता है, लेकिन फेराजॉन अपने पावर्स को खोना नहीं चाहता, जिस वजह से वो मेरियल के सारे सपोर्टर्स को कैप्चर कर लेता है और क्वीन मेरियल को अपने ही रूम में बंदी बनाकर रखता है। लेकिन क्वीन मेरियल को ये पता है कि अगर ह्यूमंस के फेट को कोई बदल सकता है तो फिर वो है एलेंडील।
क्वीन का सबसे वफादार कैप्टन, जो क्वीन को इस कैद से छुड़ाने के लिए भी आता है। पर क्वीन को ये भी पता है कि उसका फ्यूचर न्यूमेनॉर में ही है, तो इसी रीजन से वो एलन डील को मिडिल अर्थ के डार्कनेस को खत्म करने के लिए नार्सिल ब्लेड देकर इस किंगडम से चले जाने के लिए कहती है। वैसे ये वही ब्लेड है जिसे एलन डील सौरॉन के अगेंस्ट वॉर में यूज करता है और इजिल्डर इसी की मदद से सौरॉन के वन रिंग को उसके हाथ से अलग करता है। एलन डील अभी न्यूमेनॉर को छोड़ अपने बड़े बेटे अनारियन के पास जा रहा है, जहाँ पर वो प्रॉबेबली एक आर्मी को क्रिएट करने वाला है ताकि वो न्यूमेनॉर के सत्ता को सही हाथों में सौंप सके और एंटायर न्यूमेनॉर आर्मी के मदद से वो सौरॉन के अगेंस्ट इस वॉर को लीड कर सके। सारे के सारे रिंग्स तैयार हो चुके हैं, मतलब सीजन 3 जरूर आएगा और सौरॉन भी इन रिंग्स की मदद से मिडिल अर्थ को कॉन्कर करना चाहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और अभी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।